अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे तुम्हारे हुस्न के नाम के 3rd एपिसोड के बारे में। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। यहाँ पर सलमा की अम्मी बहुत ज़्यादा खुश होती हैं कुरैशी साहब के दोस्त की फैमिली से मिलके। तभी वो कहती हैं कि मैं तो चाहती हूँ कि वो अगर हमारी सलमा के लिए रिश्ता भेजेंगे तो मैं वो रिश्ता कर दूँगी। लेकिन उसके अब्बू कहते हैं कि मैं सलमा की अभी शादी नहीं करना चाहता, अभी मैं उसे पढ़ाना चाहता हूँ और तुम हवाओं में बातें ना करो। उनका ऐसा कोई भी मकसद नहीं था। लेकिन उसकी अम्मी कहती है कि मैं तो दिल ही दिल में भांप गई हूँ और मैं चाहती हूँ वो इसके लिए रिश्ता भेजें। यहाँ पर सलमा रेडियो सुन रही होती है और उसे गज़लें बहुत ज़्यादा पसंद होती है। इसी दौरान वहाँ पर सिकंदर भी गज़लें सुन रहा होता है रेडियो के पास। इन दोनों की ही पसंद एक जैसी होती है। तभी सुबह जब वो कॉलेज आती हैं तो सलमा बताती है कि कल मैंने एक गज़ल सुनी तुम्हारे हुस्न के नाम, और वो बहुत ही अच्छी गज़ल थी और उसके तो शेर भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। पीछे बैठा सिकंदर भी ये सुन रहा होता है और वो दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है कि इसे रेडियो का शौक़ है। इतनी देर में जब वो दोनों की मुलाकात होती है तो सिकंदर सलमा का एक दफ़ा शुक्रिया अदा फिर करता है। तब वो कहती है किस बात पे? तो वो कहता है कि आपने मुझे कॉलेज से निकालने से रोक लिया और आपने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की, जिसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अगर आप ना होती तो शायद आज मैं कॉलेज के बाहर होता। तो सलमा कहती है कि आप मुझे शर्मिंदा ना करें। यहाँ पर अल्ताफ़ की अम्मी सलमा की अम्मी को कॉल करती है और उन्हें कहती है कि हम आपके घर आना चाहते हैं। तभी वो बातों बातों में पूछ लेती है कि आपने सलमा का रिश्ता तो कहीं नहीं किया, जिस पर उसकी अम्मी कहती है कि अभी तक तो उसका रिश्ता कहीं भी नहीं किया और आप 100 दफ़ा हमारे घर आए, हमारी तरफ से कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर सलमा का मूड बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और वो घर आती है। मुनीज़ा को कहती है कि चलो आओ काम करें, लेकिन वो कहती है कि मेरा काम करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, मैं तो चाहती हूँ तो मुझे एक प्यारा सा गाना सुनाओ। इसी दौरान कुरैशी साहब भी आ जाते हैं और वो इन दोनों का हालचाल पूछते हैं। तभी मुनीज़ा कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बल्कि मैं तो कह रही हूँ इसे कि मुझे सॉन्ग सुना दे। जिस पर उसके अब्बू कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी सुनना चाहता हूँ, लेकिन चलो आ जाओ पहले खाना खा लेते हैं। वो दोनों उठकर खाना खाती है। यहाँ पर सिकंदर का भी यही हाल होता है। वो सारी रात बैठ के गज़लें लिखता है और सलमा के बारे में सोचता है। जब सलमा की अम्मी रात को उसके अब्बू के पास जाती हैं तो कहती हैं कि आज तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। राशिद साहब की बेगम का कॉल आई थी और वो सलमा के बारे में पूछ रही थी और बातों बातों में उन्होंने उसके रिश्ते के बारे में पूछ लिया और मुझे पक्का यकीन है कि वो उसका रिश्ता लेने हमारे घर आना चाह रही हैं और मैं तो खुद यही दुआएं कर रही थी कि वो रिश्ता लेकर आ जाए। तभी उसके अब्बू कहते हैं कि तुम हवाओं में बातें ना लिया करो और उनका ऐसा मकसद नहीं है। मैं पहले अपनी बेटी की पढ़ाई मुकम्मल करवाऊँगा और फिर उसके रिश्ते के बारे में कुछ सोचूंगा। और वो खामोश हो जाती है। यहाँ पर सिकंदर जाता है रेडियो वाले के पास और उससे कहता है कि मुझे गज़लें सुनाने के लिए रख लो। तभी वो कहता है कि हमारा इतने स्कोप नहीं है और ना ही हमारा रेडियो इतना अच्छा चल रहा है, हम तुम्हें पेमेंट भी नहीं कर सकते। लेकिन सिकंदर कहता है मैं बिला मुआवजा काम कर लूँगा, बस आप मुझे चैनल पर काम करने दे, मुझे अपने आप को निखारना है। तभी जब वो ये सुनते हैं तो वो कहता है कि चलो इसमें मेरा तो कोई नुकसान नहीं है, हमारा तो काम भी हो जाएगा, तो तुम इसको ज्वाइन कर सकते हो। सिकंदर भी खुश हो जाता है। यहाँ पर सलमा पेंटिंग कर रही होती है और साथ साथ रेडियो सुन रही होती है। इसी दौरान सिकंदर भी रेडियो पे आ जाता है और वो बातों ही बातों में सलमा की तारीफ भी करता है और कहता है कि रेडियो एक बहाना है, क्योंकि जिससे हम बात नहीं कर सकते उससे हम इस तरह बात कर सकते हैं। अगले दिन वो अपने गांव जाता है और बहुत ज़्यादा खुश होता है। जब वो अपनी अम्मी से मिलता है तो बहुत ज़्यादा खुश होता है। तभी उसकी अम्मी कहती है कि तुम तो बहुत पतले लग रहे हो, और बातों ही बातों में वो बताती हैं कि तुम्हारे चाचा की खुदनी भी चोरी हो गई है, तुम जाके उनसे पता कर लेना। तभी वो कहता है कि मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं, उन्होंने हमारी वैसे भी जायदाद हड़पी है, तो इसलिए ऐसा तो होना ही चाहिए कि उनके साथ भी बुरा हो। उन्होंने हमारे साथ क्या, आगे उनके साथ। लेकिन उसकी अम्मी उसे समझाती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए और उनसे जाके मिलना चाहिए। तभी वो उसके लिए खाना बनाती हैं। तो वो कहता है कि आपने पेंट क्यों नहीं करवाया घर में? वो कहती हैं कि तुमने इतनी प्यारी पेंटिंग की थी, मेरा दिल नहीं करता इसे ख़राब करूँ। रात को जब वो खाना खा रही होती हैं तो वो उसके बारे में पूछती हैं कि तुम्हारा कॉलेज कैसा है? तभी वो बताता है कि मेरा कॉलेज बहुत अच्छा है। तो उसकी अम्मी कहती है वहाँ पर क्या लड़कियाँ भी होती हैं? तो सिकंदर बताता है कि हाँ, लड़कियाँ और लड़के दोनों साथ पढ़ते हैं और हमारे मास्टर भी बहुत ज़्यादा काबिल है और बहुत अच्छा कॉलेज है। तो बातों बातों में बता देता है कि वहाँ की एक लड़की सलमा है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है और बहुत ही दलेर लड़की है। तो उसकी अम्मी भी हैरान हो जाती है उसका जिक्र सुनकर। यहाँ पर सलमा उसका ख़त पढ़ रही होती है जो सिकंदर ने जाते हुए उसके लिए शुक्रिया का लिखा होता है। सुबह जब कॉलेज आते हैं तो उनका प्रोफेसर आते हैं और वो सब बच्चों
बच्चों के बारे में पूछते हैं और उनकी असाइनमेंट्स उन्हें देते हैं। तभी वो मुनीज़ा की असाइनमेंट भी उसे पकड़ाते हैं और कहते हैं कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं की है, इस पर दोबारा मेहनत करने की ज़रूरत है और ये रश है। इसी बात पे वो हनीफ की भी देखते हैं और कहते हैं कि ठीक है, और सलमा की भी देखते हैं असाइनमेंट और उसे भी कहते हैं सिर्फ काबिल कबूल है लेकिन बेहतर नहीं है। और साथ ही वो सिकंदर का पूछते हैं। तभी उसका दोस्त बताता है कि वो अपनी अम्मी के पास गाँव गया हुआ है। उसके प्रोफेसर कहते हैं कि वो कल का आया हुआ लड़का गाँव से, उसने इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन दी है कि मैं सोच भी नहीं सकता था। अब तुम सब दोबारा सब असाइनमेंट बनाओगे और जब तक बनाओगे जब तक इसकी असाइनमेंट से टक्कर ना ले सको। तभी सलमा भी बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है। यहाँ पर सिकंदर के चाचा आते हैं उससे मिलने और उसके मिस से शिकायत करते हैं कि वो तो थोड़ी देर के लिए आया था। तभी वो कहती है कि वो आज शाम को वापस जाना है और जाते हुए आपसे मिलके जाना था। तो उसके चाचा पूछते हैं कि ये डॉक्टरी की लाइन में क्यों नहीं गया और तुमने इसे ये क्या पेंटिंग के मामले में रखा हुआ है और ये क्या पेंटिंग करके क्या कमाएगा और क्या करेगा, ये तो हमारे भाई के नाम पे दब्बा ही मलेगा, जैसे घर में कोयले मल मल के इसने तस्वीरें बनाई। तभी उसकी अम्मी उसकी बात टोकती है और कहती है नहीं, ये एक बहुत ही अच्छा काम है और मेरा बेटा आर्टिस्ट बनेगा। यहाँ पर सलमा रेडियो में ख़त लिखती है कि मुझे एक दफ़ा फिर तुम्हारे हुसन के नाम पर गज़ल सुना दीजिए। अल्ताफ़ और उसके अब्बू बिज़नेस सेट करने के बारे में सोच रहे होते हैं। तभी वो अपने अब्बू को मशवरा देता है कि हमें गारमेंट्स का बिज़नेस करना चाहिए और कपड़ों के डिज़ाइंस वगैरह करने चाहिए क्योंकि ये काम नहीं रुकेगा। आप आर्टिस्ट कॉलेज में जाएं और उन्हें कहें हमें डिज़ाइन वगैरह मुहैया करें और उन्हें पैसे दें, सब कुछ हो जाएगा। तब उसके अब्बू कहते हैं कि ठीक है। यहाँ पर सिकंदर जब घर वापस आता है तो वो रेडियो में जाता है और वो उसका जब ख़त पढ़ता है तो बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो उसके लिए एक न्यू गज़ल बनाता है जिसे सुनकर सलमा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे पता लग जाता है कि ये उसके बारे में है। सुबह जब वो कॉलेज जाती है तो अपनी दोस्तों को भी बताती है कि मैंने उनको ख़त लिखा था पिछले हफ्ते और आज उन्होंने मेरे लिए गज़ल लिखी। ये बातें सिकंदर भी पीछे खड़ा सुन रहा होता है और उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तभी उसके दोस्तें भी हैरान हो जाती हैं कि उसने तुम्हारे लिए गज़ल लिखी है। तो वो कहती है कि हाँ। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।